हेलो गाइस, वेलकम टू सिन, जहां हम लाते हैं दुनिया के सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज। दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब टू बी ऑन दिस टॉपिक. टुडे आई एम गोना रिवील सम शॉकिंग डिटेल ऑफ द फेमस केस ज़ोडिएक किलर. एक ऐसा आदमी जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं चला, जो खुद पुलिस को चैलेंज करता, उनको लेटर्स और कोड्स भेजता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया. आज हम डिस्कस करेंगे कैसे उसने अपनी आइडेंटिटी एक पजल बना दी और वो केस जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया. तो बात है 1960s की. कैलिफोर्निया सिटी एक पीसफुल जगह थी, लेकिन दिसंबर 1968 के बाद सब कुछ बदल गया. बेटी लू जेसन और डेविड फ्राइडे, एक यंग कपल, अपनी कार में अपनी पहली डेट के लिए निकले. वो एक रिमोट लवर्स लेन पर गए, जहां पहुंचने के कुछ देर बाद कोई उनकी कार के पास आया और उसने उन्हें कार से बाहर निकाला और डेविड को क्लोज रेंज से हेडशॉट मार दिया. बेटी लू भागने की कोशिश की, पर किलर ने उसको पीछे से पकड़ा और 5 गोलियां मार दी और वो वहीं मर गई. Both were killed on the spot. एक के बाद एक उस किलर ने अपना क्राइम की तरफ खौफ फैला दिया और उसने अपना नाम द ज़ोडिएक बताया और न्यूज़पेपर्स को लेटर्स भेजने शुरू किए. ज़ोडिएक ने एक खुद का सिंबल भी क्रिएट किया, एक क्रॉस और सर्कल, जो उसके सिग्नेचर आइडेंटिटी बन गया. उसके लेटर्स और कोड्स कोई ऑर्डिनरी नोट्स नहीं थे. इस केस की शुरुआत हुई दिसंबर 1968 को, जब डेविड फ्राइडे और बेटी लू जेसन को उनके कार के पास गोली मार दी गई, जिसकी बात हमने पहले की. और फिर अगला अटैक जुलाई 4, 1969 को हुआ. ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में एक और कपल, डेलन फ्रिन और माइक मैग्यू, कार में बैठकर एंजॉय कर रहे थे. एक आदमी उनके पास आया और बिना कुछ बोले मल्टीपल गन शॉट फायर किए. डेलन डाइड इंस्टेंटली, लेकिन माइक समहाउ सर्वाइव. यही माइक बाद में ज़ोडिएक के डिस्क्रिप्शन देने वाला एक इम्पोर्टेंट विटनेस बना. फिर आया थर्ड लेक बेरियसे का इनफेमस अटैक. यह सबसे ज़्यादा क्रीपी था. अक्टूबर 11, 1969 का पॉल स्टीन मर्डर. एक कैब ड्राइवर पॉल स्टीन सैन फ्रांसिस्को में अपनी यूजुअल राइड कंप्लीट कर रहा था. एक पैसेंजर ने उन्हें एक स्पेसिफिक एड्रेस तक ले जाने को बोला, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही उसने पॉल के हेड पर गोली मार दी. ज़ोडिएक ने इस क्राइम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उसने पॉल के कपड़े का एक पीस काटा और अपने लेटर के साथ मीडिया को भेज दिया. ज़ोडिएक ने और 3 मर्डर किए, जिसमें सबसे लास्ट रिपोर्टेड केस था केटलिन जोन्स का. ज़ोडिएक के हर मर्डर में रैंडमनेस थी, लेकिन एक कॉमन पैटर्न था: फियर स्प्रेड करना और अपनी आइडेंटिटी एक पजल रखना. ज़ोडिएक का यूनिक स्टाइल था अपने लेटर्स और कोड्स के जरिए बात करना. ज़ोडिएक ने अपने लेटर्स में कहा कि उसका एक ही मोटिव है, टू कलेक्ट स्लेव्स फॉर द आफ्टर लाइफ. उसका हर लेटर एक पजल था, जो पुलिस और पब्लिक को चैलेंज करता था कि सॉल्व दिस और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. एक बार उसने 340 लेटर्स का एक कोड भेजा, जो 2020 तक सॉल्व नहीं हो पाया. जब फाइनली डिकोड हुआ तो उसमें लिखा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ केस चैम्बर बिकॉज इट विल सेंड मी टू पैराडाइज. सोचो, एक आदमी जो मर्डर को जस्टिफाई कर रहा है सिर्फ अपना खुद के ट्विस्टेड लॉजिक के लिए. ज़ोडिएक ने अपने लेटर में काफ़ी बार अपने विक्टिम काउंट का जिक्र किया, जो उसके वर्ड्स में 37 था, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सिर्फ 5 है. फिर भी उसका खौफ और कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ. ज़ोडिएक किलर के केस में पुलिस ने बहुत सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेट किए, पर ऑर्थर लेक एलन का नाम प्रोमिनेंटली आया. उसके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस मिले, लेकिन डीएनए और हैंडराइटिंग उसके साथ मैच नहीं हुए.
दूसरी तरफ जोडियक की ओवर कॉन्फिडेंस पुलिस के लिए एक नाइटमेयर बनी हुई थी। 21st सेंचुरी में फोरेंसिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से केस रीओपन हुआ, लेकिन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। जोडियक एक मिस्ट्री है जो शायद कभी सॉल्व ना हो। आज भी जोडियक किलर का केस पॉप कल्चर का एक मेजर पार्ट है। फिल्म्स जैसे डर्टी हैरी और जोडियक ने इसकी स्टोरी को इमोर्टल कर दिया है। जोडियक का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो लोगों के दिमाग पर राज करती है। शायद कभी ये केस सॉल्व हो या शायद नहीं, पर एक बात तो क्लियर है, जोडियक ने अपने टेरर से दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।